हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज अपने साइंस के अंदर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन साइंस का जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर कक्षा 10 के अंदर एक फिजिक्स भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, चैप्टर है प्रकाश, लाइट। इस पाठ को अपने डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये इस पर आधारित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीट के अंदर राजस्थान पुलिस, पीटीटी, बीएसटीसी कोई भी परीक्षा हो, सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं, स्पेशल विज्ञान का जो टॉपिक लगता है, तो उसको अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस सिलेबस के अंदर जो बातें दे रखी है आपको, हर किताब के अंदर जो भी पार्ट दे रखा है वो आपको एक एक पार्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। रीट के अंदर जो भी प्रश्न आएंगे विज्ञान के वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी की बात है। तो आरबीसी साइंस कक्षा 10 का अपने प्रकाश वाला पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रकाश की अगर बात करें तो छोटी क्लास में आपको बताया जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे मनुष्य को, अपने को तो क्या है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दृष्टि संवेदना, अर्थात अपने को वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना, जब प्रकाश आंखों पर पड़ेगा तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होगी, यानी वस्तु अपने को दिखाई देती है। यानी तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और प्रकाश की अगर अपने बात करें तो इस पृथ्वी पर अगर प्रकाश का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो वो कौन है? सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई? प्राकृतिक है ये सूर्य। वैसे तो प्रकाश अलग अलग तरीक़ों से अपने कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत कौन है प्रकाश का? सूर्य। अब अगर अपने बात करें प्रकाश के अन्य गुणों की बात करें तो प्रकाश जब किसी देखो प्रकाश को उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है उसको अपने क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे, ठीक है। और जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की इस बोर्ड पे गिरती है, मनुष्य के शरीर पर गिरती है, दीवारों पर गिरती है, किसी वस्तु पर गिरती है, वो वस्तु अपने को दिखाई देगी। अब वो वस्तु अपने को कैसी दिखाई देती है वो अगर अपने बात करें तो कुछ सामान्य बातें हैं कि जैसे ये वाइट दिख रहा है बोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर प्रकाश जब गिरता है तो ये पूरे के पूरे प्रकाश का क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। यानी पूरे प्रकाश का ये वाइट बोर्ड क्या कर रहा है बच्चों? परावर्तन कर रहा है। अर्थात इससे जब प्रकाश आकर के टकरा रहा है तो वो सारे के सारे रंग उसके क्या हो जा रहे हैं? परावर्तित हो जा रहे हैं, और वो अपने को क्या दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। ऐसे जैसे मान लो अब ये ब्लैक है, नीचे देखो ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अगर कोई वस्तु अपने को ब्लैक दिखाई दे रही है, ब्लैक काले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो आने वाले प्रकाश को क्या कर रही है? पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर रही है, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं होने दे रही है। अब लाल रंग की कोई वस्तु है तो उसका मतलब वो लाल रंग का क्या कर रही है? परावर्तन कर रही है। हरे रंग की कोई वस्तु है, इसका मतलब हरे रंग का परावर्तन कर रही है, ठीक है ना। ये ध्यान देना। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश की अगर हमने बात करें तो इसके जो अवयवी रंग हैं वो अपने मानते हैं क्या है? 7 रंग। आगे पढ़ेंगे अपने इसको, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य बात है कि कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देती है, तो वो अगर अपने बात करें तो जिस वस्तु पर वो प्रकाश पड़ता है और वो कैसी हो रही है वो बात अपने इसके अंदर करेंगे, ठीक है। कि वस्तु काले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सभी पूरे प्रकाश को अवशोषित कर रही है। सफ़ेद रंग की वस्तु दिखा रही है, इसका मतलब वो पूरे प्रकाश का क्या कर रही है? परावर्तन कर रही है। लाल रंग की अगर कोई वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो केवल लाल रंग का परावर्तन कर रही है। हरे रंग को अगर वो प्रदर्शित कर रहा है कोई वस्तु, इसका मतलब वो हरे रंग का परावर्तन कर रही है। अब अगर अपने बात करें तो जैसे यहाँ एक अपने ऐसे सतह लगाते हैं, एक गुण आ गया, गुणों में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ये प्रकाश का मुख्य गुण है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम सीधो चलोगे जब तक कोई रास्ते में नहीं आवे। अब क्या होगा? जब ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हो, इसके रास्ते में अगर अपने कोई अवरोधक लगा दें, मान लेते हैं ऐसे कोई एक यहाँ लगा दिया, तो ये इस पर टकराएगा और ये वापस ऐसे आ जाएगा। इस साइड में इस प्रकाश से इसके कारण यहाँ क्या बनेगी? शैडो बनेगी, छाया बनेगी। और यहाँ प्रकाश क्या रहेगा?
चमकीला रहेगा, ठीक है ना। इस साइड में इसकी छाया बनेगी, यानी वो आगे क्रॉस है नहीं कर पाएगा। ऐसी वस्तुओं को अपने क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु यानी इनके आर पार प्रकाश क्रॉस है नहीं कर सकता। अब अपने यहाँ क्या करते हैं, जब प्रकाश आ रहा है और यहाँ जैसे ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर एक ऐसी वस्तु लगाते हैं कि ये प्रकाश इससे क्रॉस कर जाता है। प्रकाश क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। ये ऐसी जो वस्तु है वो है पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्तु है। इस पारदर्शी वस्तु से प्रकाश क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। इस पर आधारित घटना, ये जो घटना होती है इसको अपने परावर्तन बोलते हैं। ये क्या होती है बच्चों? परावर्तन होता है। और ये आर पार क्रॉस करना जो है ना वो ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और क्लास 10 के सिलेबस के अंदर अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही टॉपिक है। अपवर्तन और परावर्तन है, दोनों ही टॉपिक है और अपने एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बाद के अंदर। अब क्या है कि प्रकाश, मैंने आपको बताया कि सरल रेखा में गमन करता है। सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य की कोटि का होने के कारण प्रकाश क्या करेगा? सरल रेखा में गमन करेगा। अब प्रकाश जब सरल रेखा में गमन करता है तो फिर जब प्रकाश के अलग अलग गुण हुए, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रकाश का गुण है। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को, प्रकृति को समझाने की कोशिश करी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। इस बात को अपने समझेंगे कि प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार से है। अब देखो भाई कि प्रकाश की अपने बात कर रहे हैं तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य होती है और ये बिल्कुल सीधी रेखा में तो भी गमन करता है या नहीं करता वो बाद की बात है, लेकिन यही प्रतीत होता है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। अब क्या है कि प्रकाश के अपने गुणों की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ दो गुण, एक तो है विवर्तन और एक है व्यतिकरण, और साथ में परावर्तन और अपवर्तन भी ले सकते हैं। देखो परावर्तन अपवर्तन को मैंने यहाँ लिखा है, बीच में गुण ये दूसरे अलग प्रकार के हैं, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके किसी चीज़ का वापिस आना, और अपवर्तन का मतलब होता है आर पार क्रॉस कर जाना, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। विवर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश, तो वो खिड़की दरवाज़ों से, पेड़ पौधों से, दीवारों से टकराता है, यानी अति सूक्ष्म जो अवरोधक उसके रास्ते आता है ना, तो प्रकाश उनके किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? उसके किनारों से मुड़ जाता है। तो अति सूक्ष्म अवरोधों से टकरा करके प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। एक होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है प्रकाश की तरंगों का हद्यारोपण, प्रकाश की तरंगों का हद्यारोपण जिसमें प्रकाश की तीव्रता कम ज़्यादा होगी, ये व्यतिकरण विवर्तन है। वो आप 11वीं क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे जाके, 11वीं 12वीं में लगता है ये। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विवर्तन और व्यतिकरण, ये जो दोनों गुण होते हैं वो प्रकाश की तरंग प्रकृति से समझाए जा सकते हैं। यानी ये गुण बताते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अर्थात जब वहाँ पर पहले ये हाइगेन का तरंग प्रकृति का सिद्धांत था कि तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, और उसको ये दो गुण समझाए जा सकते हैं, विवर्तन व्यतिकरण। परावर्तन और अपवर्तन को भी समझाया जा सकता है कि परावर्तन अपवर्तन तो तरंगों का भी हो सकता है, कणों का भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रीट वाली परीक्षा है या अन्य कोई परीक्षा है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि विवर्तन और व्यतिकरण प्रकाश के कौन से गुण पर आधारित है, तो तरंग गुण पर आधारित है, तरंग प्रकृति पर आधारित है, ठीक है ना। और विवर्तन का मतलब आपको बता दिया, विवर्तन प्रकाश का ही होता है, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो बड़ी होती है, इसकी सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य होने के कारण, यानी अपने जो खिड़की दरवाजे या पेड़ पौधे दीवारों की जो तरंग, उनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो प्रकाश की तरंगों की कोटि की होती है। उससे टकराने के कारण प्रकाश मुड़ करके, यानी जैसे प्रकाश मान लो यहाँ, जैसे ये बल्ब यहाँ जल रहा है और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, तो बल्ब ये जल रहा है और बरामदे के अंदर भी इसका कुछ प्रकाश दिखेगा, मतलब फीका फीका दिखेगा, कुछ दिखेगा ना प्रकाश, कुछ होगी लाइट उसकी, वो किसके कारण हो रही है? वो इसी के कारण हो रही है। इसको अपने विवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। एक होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिस पर फोटो सेल काम करते हैं, ठीक है ना, सोलर सेल जिसको अपने बोलते हैं, सोलर प्लांट जो आजकल लग रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ही प्रकाश किसी द्रव्य मैटर
किसी द्रव्य पदार्थ से जब क्रिया करता है तो उसको अनन्य क्रिया बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना वो प्रकाश के कण गुण को बताता है। किसको बताता है कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कण प्रकृति होती है। ये कणों के द्वारा समझाया जा सकता है। परावर्तन अपवर्तन को भी समझाया जा सकता है। तो देखो प्रकाश के कुछ गुण बताते हैं कि तरंग प्रकृति है और कुछ गुण क्या बताते हैं, कण प्रकृति है। तो प्रकाश को तरंग माने कि कण माने, इसके आधार पर जब बात आई तो वैज्ञानिक है डी ब्रोगली इसने क्या बताया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई। प्रकाश की क्या बताई, द्वैत प्रकृति बताई। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट किसका कंसेप्ट है, डी ब्रोगली। द्वैत मतलब डबल। किसने बताया कि प्रकाश जो है ना वो तरंग के रूप में भी होता है और प्रकाश है कण के रूप में भी होता है। द्वैत मतलब डबल, ठीक है ना, दोनों रूप हुए, ठीक है। प्रकाश तरंग यानी जब प्रकाश संचरण करता है तो वो तरंग के रूप में संचरण करता है, और जो वो किसी पदार्थ अनन्य क्रिया करता है किसी पदार्थ के साथ में तो वो कण के रूप में करता है। और फिर कहा गया कि जब हम प्रकाश के तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो कण को भूल जाते हैं, और जो कण के बारे में पढ़ते हैं तो तरंग को भूल जाते हैं। ऐसी कुछ बातें हुई। तो ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है। बाद में इसी डी ब्रोगली के सिद्धांत के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई। आधुनिक बात करें मॉडर्न टाइम में तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत जो कण तरंग द्वैतवाद किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। इसी कण तरंग द्वैतवाद को तरंग पैकेट के रूप में परिभाषित किया। तरंग और पैकेट की, और तरंग जो बताई वो रेडियो एक्टिव विकिरणें बताएगी, और पैकेट जो बताए गए वो फोटोन बताएंगे। किसके रूप में बताए गए, फोटोन मतलब प्रकाश, ऑन मतलब कण। कि प्रकाश जो है ना वो ऊर्जा के कणों के पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में संचरित होता है। ये बात क्वांटम यांत्रिकी जैसे मैक्सवेल और उन्होंने बताई थी क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कि तरंग ये पैकेट के रूप में होता है, और जब इनका संचरण होता है तो वो एक तरंग बन जाती है, और जब वो किसी द्रव्य से क्रिया करता है तो वो ऊर्जा के कणों के रूप में टकराते हैं। तो ये ध्यान देना है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के कणों के बंडल के रूप में और पैकेट के रूप में माना जाता है। तो ये प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप अलग अलग कॉपी के पेज पर लिखेंगे, इसको किताब में भी दिया गया है और इस पर आधारित ये बातें बताएगी। तो द्वैत प्रकृति मानी जाती है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, और प्रकाश जो है वो फोटोन यानी प्रकाश से ऊर्जा के पैकेट के रूप में, तरंग के रूप में संचरित होता है। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की कुछ सामान्य बातें हैं, और इस सामान्य बातों पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो वो प्रश्न आपको इसमें याद करना है और इसको पढ़ना है। तो भैया आज अपनी इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे, और आपसे ये अनुरोध है कि एक तो वीडियो को पूरा देखें, और जो अपने स्कूल के जो क्लास 10 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको प्रतिदिन होमवर्क दिया जाता है वो इस वीडियो को देखेंगे। किताब आपके पास है, वहाँ उसको अंडरलाइन करेंगे, और ये जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है अलग अलग, ऐसे उसको कॉपी में लिख करके और मेरे पास उसकी सूचना भेजेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ये किताब खोल करके अपने रजिस्टर लेकर के उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।